बहस का अल्टीमेटली एक मुद्दा ये होता है कि सब जब बात खत्म हो तो सब ये कहें भाई वाह वो जीत गया। डिबेट क्या होती है, कोई टॉपिक है उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तुम्हारी समझ में, तो दो आदमी बैठे, थोड़ी इसके पास नॉलेज है थोड़ी इसके पास नॉलेज है, और ये दोनों बातें बोल बोल कर अपने जो थॉट्स हैं शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से थोड़े थोड़े से। और ये जो डिबेट होती है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। जब ये तुम इतने ही ज़्यादा ज्ञानी हो तो अपना ज्ञान फिर कहीं और जाकर बांटो। तुम यहाँ इतने दूर पढ़ने क्यों आ रहे हो भाई, तो तुम पे ज्ञान है ही पहले से, तो हमारे ज्ञान की तुम्हें जब जरूरत है नहीं, हमारा ज्ञान गलत लग रहा है। न्यूज़ चैनल पे आजकल कुछ आता रहता है, वो बहस है डिबेट है? वो तो बहस होती है। हैं? बहस होती है। देखो एक लाइन में इसका आंसर समझो। बहस के अंदर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं होती है और दूसरे को बोलने को मौका नहीं दिया जाता, बस अपनी अपनी गाए जाओ, दूसरे की सुनो मत। और इसमें कोई फैक्ट नहीं होता है, तुम्हारे मन में जो आता हो वो बक दो, चाहे दूसरे को पसंद आ रहा हो या ना पसंद आ रहा हो, या उसके सम्मान में थोड़ी क्षति हो रही हो, बस बहस करनी है। बहस का अल्टीमेटली एक मुद्दा ये होता है कि सब जब बात खत्म हो तो सब ये कहें भाई वाह वो जीत गया। ये तो बहस होती है। और ये जो है अबुद्धिमान लोग करते हैं, मतलब मूर्ख करते हैं, सीधी सी बात है। डिबेट क्या होती है, कोई टॉपिक है उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तुम्हारी समझ में, तो दो आदमी बैठे, थोड़ी इसके पास नॉलेज है थोड़ी इसके पास नॉलेज है, और ये दोनों बातें बोल बोल कर अपने जो थॉट्स हैं शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से थोड़े थोड़े से। और ये जो डिबेट होती है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। जब ये खत्म होती है तो दोनों पक्ष अपनी तरफ से बोलते हैं कि आज हमने ये सीखा और इससे ये बात निकल कर आई, और आज के बाद हम इस बात के लिए ये वाला सॉल्यूशन रखा करेंगे। ये डिबेट होती है, बहस में कुछ नहीं होता है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी डिबेट या बहस में हो तो आप, डिबेट कहीं हो रही है और कहीं बहस हो रही है, तो भैया बहस में कभी हिस्सा ना लें। सुन सकते हो, और अगर सुनना भी अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड कर दो, वो कुछ नहीं हो बेवजह बोल रहा है। जबकि डिबेट में कोई आदमी बोलेगा तो वो अपनी जानकारी पे बोलेगा, मतलब वो अपने फैक्ट पे बोलेगा, और दूसरे आदमी को बराबर मौका मिलेगा बोलने का भी कि भाई मैं अब ये अपना पक्ष ले रहा हूं। तो डिबेट का सही अक्षर ये रहता है कि आपकी बात को सहमत करते हुए मैं अपनी बात इस प्रकार रख रहा हूं और आगे शुरू कर देंगे। डिबेट बहस में क्या करेगा, नहीं नहीं गलत है ये, तो ऐसा कैसे कह दी तूने, ऐसा होता है। मैंने इसलिए क्लास में भी कई बार कहा, जब कोई दूसरा बच्चा सवाल का आंसर दे तो कोई ये ना कहे नहीं नहीं ये तो गलत है, वो हमेशा ये कहे हाँ तो मैंने एक बार बोल दिया था और नहीं अगली बार तुम बोल देना अगर ऐसा हो तो। वो हमेशा ये कहे कि सर मुझे ऐसा लग रहा है ये आंसर सही है, ऐसा ना बोले नहीं नहीं गलत है। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। और अगर तुम इतने ही ज़्यादा ज्ञानी हो तो अपना ज्ञान फिर कहीं और जाकर बांटो। तुम यहाँ इतने दूर पढ़ने क्यों आ रहे हो भाई, तो तुम पे ज्ञान है ही पहले से, तो हमारे ज्ञान की तुम्हें जब जरूरत है नहीं, हमारा ज्ञान गलत लग रहा है तो फिर अपने पास रखो। और मुझे हवा दिखा के क्या फ़ायदा उखाड़ लोगे तुम, हवा दिखानी है तुम्हें, अपने जितने ज्ञान है युद्ध के मैदान में जाकर दिखाओ और अब नौकरी ले लो। मुझे क्या करना है, नौकरी लगेगी तुम्हारी तो मुझे तो सैलरी भिजवाओगे नहीं, भाई मास्टर जी तुम मेरी सैलरी आधी तुम्हारे नाम, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। मुझे मिलेगा 250 रुपये का डब्बा, बस चलो जाते 500 को दे दोगे हैं। तो ये तो ज्ञान है अपना अपने पास रखो और अपना ज्ञान युद्ध के मैदान में दिखाना। यहाँ तो तभी आए जब तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से खाली हो और तुम्हें लगता हो कि यार मुझे कुछ भर के ले जाना और ये वो जगह है जहाँ से कुछ भरा जा सकता है, तो ठीक है। वरना तो बेवजह तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो। और दूसरे को नीचे दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना तो क्या ही बताएं, बेवकूफ़ी वाली बात, ठीक है। और मैंने कई बार क्लास में बोला है, नेवर फाइट विद द पिग, नेवर फाइट विद द पिग, यू विल डर्टी एंड पिग विल लव इट। नेवर फाइट विद द पिग का मतलब है, पिग उसके लिए कह रहा है ये राइटर कि किसी ऐसे आदमी से ना बात करें जो पहले से ही कीचड़ में हो, जिसका एजुकेशन तुमसे कम है। यू विल डर्टी एंड पिग विल लव इट। अब कीचड़ में जाके किसी से लड़ाई करोगे तो तुम पे छींट तो आनी ही, और लड़ाई होने के बाद पिग क्या कहेगा, आहा मेरे जैसा ही दिखाई दे रहा, तो तुम्हारी जीत कहाँ हुई, जीत तो उसकी हुई।
तो जिसका एजुकेशन से तुमसे कम है तो उससे तुम पहले ही बात मत करो, अपने आप को अवॉइड कर दो, उसे सोचो कि तुम्हें अनसुना कर दे जितना किया जा सकता है, और जब लगे कि नहीं किया जा सकता है तो फिर स्टैंड ले लो, एक बार अच्छे से समझा दो, फिर उसे, फिर उस केस में कीचड़ सफ़ा हो जाती है, लगती नहीं है, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको, ये जो आदमी है पिग, ये जो जाति है, ये पूरी संसार में एक ऐसी जाति है जो सूर्य को नहीं देख सकती है, क्योंकि इसकी गर्दन इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ऊपर नहीं उठती है ही बस फिक्स रहती है सही। इसलिए जब ये खाना खाता है तो पूरी जितना भी इसका सिस्टम है ऊपर का, उस सारे को हिलाता है, सिंपल से मुंह को नहीं हिला सकता है, पूरा ही हिलेगा ये, इस तरीके से डिज़ाइन होता है इस प्रकृति का। ये एक अलग नॉलेज है तुम्हारे लिए, बाकी ये वाली कोटेशन आप याद रखिएगा।